नॉर्मल सिनेरियो में जब भी हम सप्लाई ऑफ गुड्स करते हैं तो उसमें जीएसटी पे करने की लायबिलिटी एक सप्लायर पर आती है। पर कुछ सप्लाई ऑफ गुड्स में जीएसटी पे करने की लायबिलिटी एक बायर, एक रेसिपेंट पर आती है। उस केस को हम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म कहते हैं। आखिर ये आरसीएम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है क्या? जीएसटी रजिस्ट्रेशन अंडर आरसीएम, आईटीसी अंडर आरसीएम, various GST compliances under RCM and time of supply under RCM, इन सभी बातों को इस सेशन में हम आपके साथ आज डिस्कस करेंगे। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। यदि आपने अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको इस तरह की वैल्यूएबल इंफॉर्मेशंस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। What is reverse charge mechanism? इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। मान लो ए एक सप्लायर है जिसने 1 लाख के गुड्स बी को सप्लाई किए। उस पे 18% की जीएसटी 18,000 लगा के 1,18,000 का उसने इनवॉइस रेज किया। बी ने अपनी पेमेंट कर अपने गुड्स को कलेक्ट किया। यहाँ जीएसटी पे करने की लायबिलिटी गवर्नमेंट को सप्लायर पर आती है। इसे हम कहते हैं फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। हाँ, जो भी 18,000 बी ने ए को पे किए हैं उसकी वह आईटीसी क्लेम कर सकता है। अब हम समझते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का सिनेरियो। उसी एग्जाम्पल के लेकर हम इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। अब ए सप्लायर है, उसने 1 लाख के गुड्स बी को सप्लाई किए। जब भी वो अपनी इनवॉइस रेज करेगा वह उस पे स्पेसिफिकली उसे मेंशन करने पड़ेगा कि दिस सप्लाई इज अंडर आरसीएम। यहाँ वह 18,000 की जीएसटी इनवॉइस वैल्यू में इंक्लूड नहीं करेगा क्योंकि यह जीएसटी जो रेसिपेंट जो बायर है वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करेगा। और इसी को हम कहते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। जो 18,000 रेसिपेंट या बायर ने गवर्नमेंट को डायरेक्टली पे किए हैं उसकी भी वो आईटीसी क्लेम कर सकता है। लेकिन जब भी एक सप्लाई अंडर आरसीएम होती है उस केस में जो ए सप्लायर है अगर उसने यह गुड्स सी से परचेज किए हैं और वहाँ पर उसने जीएसटी पे की है तो उस जीएसटी का इनपुट यहाँ सप्लायर को नहीं मिलेगा। रजिस्ट्रेशन अंडर आरसीएम, जब भी किसी पर्सन पे जीएसटी पे करने की लायबिलिटी अंडर आरसीएम अराइज होती है तो उसके लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी हो जाता है as per the section 24 of CGST Act 2017। In this case हम थ्रेशोल्ड लिमिट का क्राइटेरिया नहीं देखा जाता कि उसकी टर्नओवर 20 लाख या 40 लाख एक्सीड हो रही है कि नहीं। जैसे ही उस पे आरसीएम में जीएसटी पे करने की लायबिलिटी अराइज होगी उसे मैंडेटरी जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना होगा। टाइम ऑफ सप्लाई अंडर आरसीएम, ये टाइम ऑफ सप्लाई आखिर होता क्या है? टाइम ऑफ सप्लाई इज द टाइम व्हेन द सप्लाई बिकम लायबल टू पे जीएसटी। इसे वह टाइम कहते हैं जब जीएसटी पे करने की लायबिलिटी अराइज होती है। टाइम ऑफ सप्लाई in case of forward charge mechanism is different from time of supply in case of reverse charge mechanism. Firstly, we shall discuss with you the time of supply of goods under RCM. This is governed by the section 12(3) of CGST Act 2017 and as per this section, time of supply of goods under RCM will be the earliest of 3: the date of receipt of goods, the date on which payments have been entered
in the book of accounts of the recipient or the date on which the payment has been debited in the bank account of the recipient, whichever is the earlier, and thirdly is the 30 days following the date of raise of invoice. अगर हम किसी भी कारण से इन तीनों केसेस में अगर टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमाइंड नहीं कर पाए, इन दैट केस हम टाइम ऑफ सप्लाई को वो दिन मानेंगे जिस दिन एंट्री हैज बीन मेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द रेसिपेंट. इस बात को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं. मान लो ए ने बी को गुड्स डिलीवर किए 15 मई को और उसी दिन वह गुड्स बी को रिसीव भी हो गए, लेकिन बी ने उन गुड्स की एडवांस पेमेंट 20 अप्रैल को कर चुकी थी और ए ने इस गुड्स की इनवॉइस रेज की 30 अप्रैल को. अब हमारे पास 3 डेट हैं. एक तो 15 मई जब गुड्स रिसीव हुए, फिर है 20 अप्रैल जब एडवांस पेमेंट या पेमेंट रिसीव हुई ए को, एंड थर्ड इज द 30 अप्रैल व्हेन द इनवॉइस वाज रेज. नाउ 30 अप्रैल के फॉलोइंग 30 डेज हो जाएंगे 30th मई प्लस 1 फॉलोइंग डे विल बी द 31st मई. नाउ 15 मई, 20 अप्रैल एंड 31st मई, द अर्लीस्ट डेट विल बी 20th अप्रैल. इसका मतलब रेसिपेंट पे जीएसटी पे करने की लायबिलिटी 20 अप्रैल को आ गई है, तो वह अपनी इस जीएसटी को अपनी अप्रैल की रिटर्न जो मई में जाती है उसमें पे करेगा. नाउ वी कम टू द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज अंडर RCM. दिस इज गवर्न्ड बाय सेक्शन 13(3) of CGST Act 2017. In this case, time of supply of services under RCM will be the earliest of the two, the date of payment entered in the books of account of the recipient or the date which has been the date on which the payment has been debited in the bank accounts of the recipient, and secondly is the 60 days following the date of raise of invoice, whichever is the earliest. अगर इन दोनों की वजह से हम टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमाइन नहीं कर पाए, इन दैट केस टाइम ऑफ सप्लाई विल बी द डेट on which the entry has been made in the books of accounts of recipient. इस बात को हम अपने पहले वाले एग्जाम्पल के माध्यम से ही समझने की कोशिश करते हैं. मान लो ए ने बी को कोई सर्विसेज प्रोवाइड की 15th मई को और उसी दिन बी को वह सर्विसेज रिसीव भी हो गई. बी ने ए को उन सर्विसेज की पेमेंट ऑलरेडी इन एडवांस 20th अप्रैल को कर दी और ए ने इसका इनवॉइस रेज किया 30th अप्रैल. नाउ 30th अप्रैल प्लस 31 डेज ऑफ मई प्लस 29 डेज ऑफ जून हमारे हो गए 60 डेज एंड द फॉलोइंग डे विल बी 30th जून. तो हमारी 2 डेट है, उसका अर्लीस्ट हमें देखना है, दैट इज 20th अप्रैल डेट ऑफ पेमेंट एंड द 30th जून. तो 20th अप्रैल को रेसिपेंट पे जीएसटी पे करने की लायबिलिटी अराइज होगी, जो अपनी अप्रैल की रिटर्न मई में जाएगी, उसमें वह उस जीएसटी लायबिलिटी को पे करेगा. नाउ वी कम टू वेरियस compliances of GST under RCM. According to the section 31 of the CGST Act 2017 read with the Rule 46 of CGST Act. Section 31 basically invoices से डील करता है. जब भी एक RCM की सप्लाई होती है, उस केस में सप्लायर को जब भी वो इनवॉइस रेज करेगा, चाहे तो वो टैक्स इनवॉइस हो या रिसिप्ट वाउचर हो या रिफंड वाउचर हो, उसे उस पे स्पेसिफिकली मेंशन करना होगा कि दिस सप्लाई इज अंडर RCM. सेकेंडली, जो भी टैक्स पेयर्स
अपनी आरसीएम में सप्लाई कर रहे हैं उन्हें उन सभी सप्लाईज का प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करना होगा। थर्ड, जो भी आरसीएम में एक रेसिपेंट जीएसटी गवर्नमेंट को पे करता है उसकी वह आईटीसी क्लेम कर सकता है, लेकिन वह आईटीसी अपनी आरसीएम की लायबिलिटी पे करने में एक टैक्स पेयर यूटिलाइज नहीं कर सकता, क्योंकि जो भी आरसीएम की टैक्स लायबिलिटी होती है उसे टैक्स पेयर को कैश में ही पे करनी होती है। ही कैन नॉट यूटिलाइज आईटीसी फॉर द पेमेंट ऑफ आरसीएम जीएसटी लायबिलिटी। होप गाइस आपको ये कंसेप्ट काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा। लाइक माई वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। ऑल द गुड्स एंड द सर्विसेज की जो लिस्ट जिन पे आरसीएम एप्लीकेबल है उसे मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करवा दी है, आप उसे रीड आउट कर सकते हैं। और इस टॉपिक से रिलेटेड यदि आपके अब भी कोई डाउट्स हैं तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।